हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सविता कश्यप। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। उम्मीद आप ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो ये है मेरा किचन। कैसा लगा? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। कोई कमी दिख रही है तो बताओ। रखती हूँ ना साफ़ किचन, बिल्कुल देख लो। और किचन के साथ साथ मैं अपने घर को भी प्रॉपर तरीके से साफ़ रखती हूँ। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मेरे घर में गंदगी। अरे नहीं भाई, मैं गंदा रह सकती हूँ, अपने घर को मैं कभी गंदा नहीं रख सकती। और मैं यही कहती हूँ कि भाई अपने घर को प्रॉपर तरीके से साफ़ रखो। कि घर साफ़ होता है तो बाहर से दो लोग आते हैं तो पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं। तुम चाहे लाख भैया वो कैटवैर राय बनवा कैटवैर ऐश्वर्या राय बनकर बैठी रहोगी, घर में कोई आएगा, घर गंदा है तो कोई पानी क्या बैठना पसंद नहीं करेगा। तो ये मेरी सोच है, भाई घर को प्रॉपर तरीके से साफ़ रखो। सफाई का कीड़ा मेरे दिमाग में ऐसे बैठा होता है जैसे सर के अंदर बाल। तो मैं सिंपल सी बात है ना, अभी लास्ट ब्लॉग में दिया, जैसे ही गाइस आपने देखा था लास्ट ब्लॉग में, मेरा जो लास्ट ब्लॉग मैंने अपलोड किया था उसमें देखा था आपने कि मैं कंटिन्यू सफाई करते करते मैं सडनली वहाँ से मैं गायब हो गई थी। मतलब मुझे अपना ब्लॉग अधूरे में ही रोकना पड़ा। अब क्यों, क्या क्या किस लिए, वो मैं यहाँ पे जवाब उसका दे ही रही हूँ आप लोगों को। आप भी देख सकते हो मैंने वही ड्रेस पहन रखी है। ये शिवरात्रि जिस दिन मेरा फास्ट था, जिस दिन मैंने शिवरात्रि ब्लॉग अपलोड किया था, उसी का ये पार्ट 2 है। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने नहाने के बाद सफाई करनी दोबारा पड़ गई। ऐसा क्यों क्यों हुआ? तो बने रहिए ब्लॉग में, ब्लॉग को पूरा देखिए और जानिए कि ऐसा क्यों। कि मुझे वहाँ पे कमेंट आए थे कि मैम आपने अधूरे में ही ब्लॉग छोड़ दिया। तो उसका रीज़न ये है कि दरअसल उस दिन टाइम होने वाला था ओवर, और मुझे शिवरात्रि का जल चढ़ाना था। मैंने व्रत कर रखा था और एक पूजा पाठ का भी टाइमिंग होता है गाइस। तो मैं लेट होती हूँ, सफाई में लगती तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। तो इसलिए मैंने अपनी सफाई का मतलब झाड़ू पोछा ओनली सिर्फ करके और मैं अपना फटाफट से पूजा पाठ करने चली गई थी। पूजा वगैरह करने के बाद मैंने हल्का सा मतलब जल चढ़ाकर, जल चढ़ाने के बाद मैंने अपना पानी पिया और पानी पी के मैं अपने घर में सफाई करने दोबारा लग गई। जो कि मैं एक दिन पहले, मैं आपको बता दूँगी, 3 दिन पहले से मैं बीमार चल रही थी। 3 दिन से सूरज जी घर संभाल रहे थे। और गाइज़ मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, मेरी सोच ऐसी है, अगर मैंने देख लिया ना कि यहाँ पे धूल मिट्टी है, अगर मैंने जो सोच लिया कि मुझे आज ये सफाई करनी है, कल सुबह उठकर तो मैं करूँगी। चाहे लाइट जाए या तूफ़ान आंधी आए, मुझे करना है तो करना है। और नहीं करूँगी तो मेरे मन में इतनी बेचैनी रहेगी कि हाँ यहाँ पे गंदगी थी, मुझे सफाई करनी थी, मुझे ये काम करना था। तो मुझे बहुत ना गंदा सा फील होता है। तो इसलिए ये जो मैं नहाने के बाद कर रही हूँ, तो चाहती तो गाइस ये काम मैं कल भी कर सकती थी, बट नहीं, मैंने सोच रखा था कि मुझे अपने घर की प्रॉपर तरीके से सफाई करनी है। क्योंकि कई बार कई दिन से मैं नोटिस कर ली थी गाइस कि मैं झाड़ू वाड़ू कुछ करती थी, बाहर अंदर बाहर करती थी, तो मुझे दरवाज़ों पे इन सब पे धूल मिट्टी लगती थी। तो मैं इनसे कह रही थी धूल मिट्टी हो रही है, दरवाज़ों पे धूल मिट्टी हो रही है, बट इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। घर गंदा हो, कैसा भी हो, कैसा ना हो, वो अपना ड्यूटी से आते हैं और आके अपना सो जाते हैं। उन्हें मतलब नहीं है घर में क्या गंदगी है और क्या सफाई है। तो भाई मैं रहती हूँ घर में, मुझे तो अपना घर साफ रखना पड़ता है। मेरे लिए तो मेरी ड्यूटी भी यही है, मेरा घर भी यही है। तो इसीलिए गाइज़ मुझे आज ही सफाई करनी पड़ी थी। मैंने कहा नहीं भाई, जो भी काम है आज ही। तो मैंने क्या करा था, सारे दरवाजे घर के साफ़ किए, अलमारी साफ़ करी, कपड़े जो धुले हुए थे सारे मैंने फ़ोल्ड लगाए। फ़ोल्ड करने के बाद क्या बोलते हैं, मैंने कूलर के सामने काफ़ी धूल मिट्टी थी, मैंने वो भी सारी साफ़ करी। तो अब लगभग आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं काम करने पर हटी ना, तो मुझे इतना सुकून, इतना प्यारा मुझे अपना घर लग रहा। भाई टच गुड, सच में मुझे बहुत प्यारा अपना घर लग रहा है, इतना साफ़ सुथरा, मैं क्या ही बताऊँ। और मैंने शाम को ही इसके पापा को, और सनी भी उस दिन वहाँ पे पूजा करने गया हुआ, सॉरी सनी स्कूल गया हुआ था, तो मैंने इसके पापा को बोल दिया था कि भाई आप शाम को आओगे, मुझे घर में गंदगी नहीं चाहिए। तो इन्होंने बोला हाँ हाँ भाई, एक दिन सफाई करके 30 बार ठंड बढ़ रही है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, साफ़ रखना रखना हमारे हाथ में है। तो पर यह है कि सुनता कौन है, दोनों बाप बेटे बस गंदगी करते हैं। शाम को घर के अंदर आके उनको दिन भर मैं साफ़ करती रहती हूँ, यही मेरा काम है। और इसकी मुझे सैलरी तो मिलती नहीं है गाइस, पर हाँ ये है कि वो मुझे संभाल रहे हैं और बदले में मुझे 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं। तो ये 2 वक्त की रोटी कहना बड़ा आसान है, जो खिलाता है ना उससे पूछो कितनी भारी पड़ती है उसको 2 वक्त की रोटी। तो वो ये वाली बात है। तो इसीलिए गाइस मुझे उस दिन ब्लॉग में से ना बीच में से हटना पड़ गया था, वो यही रीज़न था। और मेरे घर की सफाई में किसी भी चीज़ में कुछ कमी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई सविता जी आपने यहाँ पे गंदगी रखी हुई है, यहाँ पे अच्छा नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है, जो भी कुछ है। तो इस तरीके से मैं अपने घर को हैंडल करती हूँ। आपने देख भी लिया है, कपड़े मैंने सारे दरवाजे मैंने साफ़ करे घर को साफ़ करने के बाद। और किचन तो मेरा फेवरेट पार्ट है घर के अंदर, जिसको मैं हमेशा किचन और ये मेरे देख सकते पलंग हो, की मैंने यहाँ पे भी बेडशीट। सफाई करी है। पर्दा हमने भी हटा रखा है, आप देख सकते हो सारा साफ है बाहर। बेडशीट पे हल्का फुल्का सामान है, ये उठाऊंगी मैं भी। और ये मेरे महादेव की हुई है पूजा, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। तो गाइस मेरा मंदिर ये देख सकते हो, मैंने भी पूजा करी है।